ये देखो आप 102 नंबर। देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालना है। निकालना है। सब लोग सामने देखेंगे। सब लोग सामने देखिए। आपने कहा कि 2 के ऊपर x की घात बराबर 3 के ऊपर y की घात और बराबर 6 के ऊपर ऋण z की घात। हाँ या ना? अब जो चीज हमें पता नहीं होती है उसे हम x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, लेकिन x यहां पहले से, y यहां पहले से, z यहां। अरे क्लियर है? तो हम एक नई चीज मान लेते हैं, या तो a मान लेते हैं या फिर एक काम कर लेते हैं k मान लेते हैं। एक कांस्टेंट राशि को हम हमेशा k मानते हैं। सुन रहे हो? तो हमने केवल एक काम किया कि इतने बराबर k। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान रखना जरा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 के ऊपर x की घात बराबर k? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के बराबर k है, यानी इसके बराबर भी k, इसके बराबर भी k और इसके बराबर भी k। नहीं है? जोरदार आवाज। क्लियर है? अच्छा, क्या हम 3 के ऊपर y बराबर k कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं? कोई डाउट है? अच्छा ये बताइए, क्या हम 6 के ऊपर ऋण z की घात को भी हम k कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कोई डाउट? बढ़िया आवाज दोबारा। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने बराबर भी के, इतने बराबर भी के और इतने बराबर भी के। अच्छा अब एक बात बताओ आप हमें, जब आप कहते हो कि 2 के ऊपर या x के ऊपर 2 की घात बराबर 4, तो ये 2 इस तरफ जाता है तो हो जाता है 1/2। हमने सुनाया था आपको, घात रेसिप्रोकल हो जाती है, लेकिन याद रखना घात का चिन्ह नहीं बदलता। घात का चिन्ह, घात का चिन्ह मात्र बदलता है, कब जब ऊपर से कहा जाए। नहीं आ रही बात समझ? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऋण 2 की घात है तो यहां जाकर के 1/2 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? पक्का? अरे क्लियर है? चलो, तो क्या हम अभी इसको ऐसा लिख दें कि 2 के ऊपर ये x है, तो क्या हम इसे हटा करके 1/x लिख दें? नहीं लिख दें? क्या हम इसे 1/y लिख दें और इसे 1/ऋण z? काय की वैल्यू आ गई 2। हाँ या ना? नहीं आ गई? पक्का? अच्छा अब याद रखना जरा, आपने क्या किया, 2 के ऊपर के, हाँ या ना? अब आधार की तुलना आधार से, घात की तुलना घात से। तो आप बताइए 2 बराबर के हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोले हो गया ना? आप 2 की जगह के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप 3 की जगह के लिख सकते हैं? आप 6 की जगह के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो ना, या नहीं लिख सकते हो? क्योंकि घात की तुलना घात से, आधार की तुलना आधार से। अब करना क्या है, आपने कहा कि अगर हम यहां लिख दें, अगर हम यहां लिख दें, अब इसे हम अलग कर दे रहे हैं, अगर हम यहां लिख दें कि 2 गुणे 3 बराबर 6, अगर हम ऐसा लिख दें 2 गुणे 3 बराबर 6, पक्का? 2 के ऊपर x, 3 के ऊपर y बराबर z के ऊपर ऋण z। गुणा कर दें। इस
इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया के ऊपर 1/x। अभी कहा था अपन ने, नहीं कहा था? 2 के ऊपर x बराबर के ऊपर 1/x, 3 के ऊपर y, हमने कहा 2 गुणित, अब 3y, 3y की जगह 1/y, 3y की जगह 1/y। अच्छा ये बताओ जरा हमें, ये 6 क्या कहा? पक्का? अगर हम 6 को कहें, 6 को, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 6 के ऊपर ऋण 1/z, क्योंकि नीचे ऋण ना होकर कहां जाएगा? ऊपर, सॉरी के ऊपर। सही है कि नहीं है? अब इस तरफ देखो, सवाल काय में है? काय में है? अब आधार समान है, गुणा में घात है, जुड़ जाएंगे। तो आप कह देंगे के ऊपर 1/x धन 1/y बराबर के ऊपर ऋण के 1/z। सवाल काय में है? आधार आधार बराबर है, आधार की तुलना आधार से जो घात की तुलना, यानी 1/x धन 1/y बराबर ऋण 1/z। नहीं होगा? अरे बोले होगा? क्या हम इसे यहां ला सकते हैं? 1/x धन 1/y, और ये हो गया धन 1/z। यहां क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। नहीं आ रही बात समझ में? और यही तो हमें चाहिए था। नहीं आ रही बात सुन? देखो सैद्धांतिक रूप से देखो, एक बार फिर देख लो, आप एक बार फिर देख लो, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। आपने क्या कहा? आपने ये कहा 2x इज इक्वल टू 3y और 6 - z। हमने इन सब के बराबर क्या माना? के। तो कहानी ये बन गई कि 2x बराबर के, हाँ ना? पक्का? बराबर क्या? के बराबर क्या? क्लियर है? 1/x 1/y माइनस 1/z। ठीक है? अब ये 2 गुणित 3 कर दो तो बराबर 6 हो जाएगा। एक तरफ ले लो, 2 गुणित 3 बराबर 6। 2 की वैल्यू क्या है? 2 की वैल्यू, ये इस तरफ चला गया तो 2 की वैल्यू है के ऊपर 1/x। 2 के ऊपर के ऊपर 1/x गुणित के ऊपर 1/y बराबर के ऊपर ऋण 1/z। कोई डाउट? सवाल काय में है? घात है 1/x धन 1/y। इस लाइन को अपन ऊपर कर दे रहे थोड़ा सा, देखो तो क्या हो गया? आधार बन गया 1x धन 1/y बराबर के ऊपर ऋण 1/z। सवाल काय में है? आधार की तुलना घात की तुलना 1/x धन 1/y ऋण 1/z। ये ऋण 1/z कहां आ गया? इस तरफ काय का हो जाएगा? प्लस का कितने हो गए? 0। नहीं आ रही बात सुन में? अब बात समझ में आ गई है? चलिए